आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। डॉक्टर मानिक सहगल जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। साथ में प्रोफेसर राकेश राठौर जी, आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा। चंदन सहगल जी, नीना मैडम जी और सभी अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज 4th दशहरा रिटन MCQ रिटन टेस्ट पे और 4th दशहरा रैपिड चेस चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में आपका स्वागत और अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहूँगा सर। तो सबसे पहले मैं चंदन सहगल जी से गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मानिक सहगल जी को ब्रोच पहना के सम्मानित करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। नीना जी से आग्रह करूंगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर राकेश राठौर जी, वाइस प्रिंसिपल सर को ब्रोच लगा के सम्मानित करें। मैं विपुल जी से आग्रह करूंगा कि मीनू भाई जी को भी ब्रोच लगा के सम्मानित करें। मंच के संचालन के लिए अब मैं आग्रह करूंगा चंदन सहगल जी से कि वो आकर आगे का कार्यभार संभालें। चंदन सहगल जी। धन्यवाद। 4th दशहरा MCQ रिटन टेस्ट 2024 के पारितोषिक वितरण समारोह में आज के मुख्य अतिथि चंबा मेडिकल कॉलेज की शान कह सकते हैं आप, डॉक्टर मानिक सहगल जी का, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज चंबा के वाइस प्रिंसिपल श्री राकेश राठौर जी का, कंपटीशन एस्पिरेंट टीम की मेन कोऑर्डिनेटर मिस नीना शर्मा जी का, मंच संचालन जो अभी कर रहे थे श्री चंदन चौना जी का, हमारे बहुत कर्मठ साथी मिस्टर विपुल जी का, हमारी जो एक बहुत ही जिन्होंने हमारे इस पेपर को संचालन करने में बहुत योगदान दिया, रितिका राणा जी का, डिम्पल जो कि इस प्रतियोगिता में हमारे साथ पूरी तन मन धन के साथ जो लगे हुए थे, डिम्पल जी का भी मैं और यहाँ पे जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के जो हमारे
प्रतियोगी यहाँ पे आए हैं, उनके साथ उनके अभिभावकों का मैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हर वर्ष हम MCQ रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं चंबा के बच्चों के लिए, जिसका उद्देश्य जो है वो एक बच्चों में कंपटीशन का जो एक दौर आजकल के युग में जो चला हुआ है, उसका जो स्ट्रेस बच्चे लेते हैं, उसका जो उनके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है, उसको दूर करने के लिए हमने ये मुहिम 2012 में इसको हमने स्टार्ट किया था। 12 में जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमें जो इसका रुझान था वो थोड़ा कम दिखाई देने लगा। उसके बाद हमने फिर दोबारा से इसको जब सुचारू रूप से इसको चलाया 2014 से, और 2014 से लेकर 2024 तक हम निरंतर इस जो प्रक्रिया है इसमें हम अपना भागीदार सुनिश्चित करवा रहे हैं, बच्चों को हम इस कड़ी से जोड़ रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो हमारा रहता है, बच्चों को OMR शीट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको OMR शीट्स के जरिए आपको उसका फिल करना होता है, वो प्रक्रिया आपने पूरी करनी होती है। उसके बाद आपको पेपर के बाद हम आंसर की रिलीज करवाते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स हम उस विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने हमें बताने होते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास वो आपका, अगर हमें लगता है कि आपने जो डाउट आपने जो हमें बताया है वो आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अगर आप हमें बताते हो कि ये जो प्रूफ है ये हमारा इस क्वेश्चंस का, ये आपका जो आंसर था, आंसर की में ये गलत था, लेकिन हमारा जो ये प्रूफ है ये सही है, तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, रिवाइज आंसर की भी निकालते हैं और विद इन 2 या 3 डेज के अंदर हम रिजल्ट्स आपके सामने घोषित करते हैं। सर, हम जैसे कि हर साल 3 फॉर्मेट में ये प्रतियोगिताएं करवाते हैं। पहला हमारा रहता है अप्रैल में, जो कि रहता है कौन बनेगा जीनियस। सेकंड हमारा रहता है मिंजर MCQ रिटन टेस्ट, और जो हमारा ये लास्ट वन जो हर साल का जो ये इस साल का जो लास्ट इवेंट है वो है हमारा दुशहरा रिटन टेस्ट कंपटीशन। हर वर्ष हमारे पास बच्चों की जो स्ट्रेंथ है बढ़ रही है। बच्चों के साथ में ये बहुत अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि बच्चे तो इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें बहुत सारे फोन्स भी आते हैं कि ये जो आप प्रक्रिया आपने चलाई हुई है, इसका पूरा फॉर्मेट जो आप कमीशन में देखते हो वही हमने यहाँ पे पूरी तरह से फॉर्मेट को हमने यहाँ पे चलाया है। ये जो पेपर है वो 3 कैटेगरी में आता है, A सीरीज, B सीरीज और C सीरीज में। क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन हम उसको शफल कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहती है। इस साल जो है 115 जो हमारे प्रतियोगी थे उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमने टॉप 5 जूनियर कैटेगरी में और टॉप 5 सीनियर कैटेगरी में हमने यहाँ से बच्चों को निकाला है, जो आज आप इनको पुरस्कृत करेंगे। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आपका जो योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितनी मेहनत के साथ जीके पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और आपको ये लगा रहता है कि अब ये पेपर आएगा तो हमें यहाँ से ये पेपर क्वालिफाई करके टॉप रैंक पर जाना है सब। और एक महत्वपूर्ण जो हमारे जो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे डॉक्टर मानिक सहगल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा की शान हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत सफल ऑपरेशन इन्होंने किया, जिसको आपने अखबार के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और फेसबुक में के माध्यम से आपने सभी ने इस जो इन्होंने सफल ऑपरेशन किया था उसको आपने पढ़ा है। तो जोरदार तालियां हमारे ऐसी जो शख्सियत है हमारे चंबा में, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें कभी हबाब रहता है,
तो लेकिन उन्होंने इस सारे पड़ाव को पूर्ण करते हुए लोग बाहर से चंबा, हम हमेशा सुनते थे कि चंबा से रेफर होते थे टांडा, शिमला, पीजीआई, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंबा में लोग रेफर होके आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जोरदार तालियां दोबारा से हमारे मानिक सहगल सर के लिए बता दूं, क्योंकि मैं जब इनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, जब इन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मेरे साथ तो इनका परिचय बहुत पहले से है। तो जब मैं इनका प्रोफाइल पढ़ता था तो ये अपने कार्य में इतने निपुण हैं कि आपको ये ऑर्थोपेडिक्स में जो होता है बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको हर एक पल में जो ऑपरेशंस में इनकी जो महारत रहती है वो बहुत स्टीक रहनी चाहिए। और वो इनका भगवान ने इनको इतनी अच्छी इनके पास हुनर दिया है जो हमारे, और हम बहुत लकी है चंबा वासी जो हमें ये ऐसे डॉक्टर हमारे चंबा में हमें आके मिले हैं। तो आज जो हमारे राकेश राठौर सर हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। डॉक्टर राकेश राठौर के लिए ये भी चंबा की शान है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, और इनका भी योगदान एजुकेशन के स्तर पे बहुत बड़ा रहता है। ये भी अपने बच्चों के लिए हर समय किसी भी वक्त आप चले जाएं, रात दिन किसी भी वक्त जाएं, ये अपने बच्चों के लिए, अपने जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ उनके जो भी उनकी क्वेरीज रहती हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनकी पूरी हेल्प भी करते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एक हमारे बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि आए हुए हैं। ये हमारे कंपटीशन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे जो हमारी मोटिवेशनल लोग हैं हमारे बीच आए, आप लोगों को आपको पुरस्कृत करें, आप भी इनकी तरह बने। ये हमारा भविष्य में आपसे अनुरोध रहेगा। और मेरा अब अनुरोध रहेगा डॉक्टर मानिक सहगल सर से कि वो मंच पे आए और हमारे जो बच्चे हैं उनको अपना आशीर्वाद, उनको अपना जो अनुभव है वो आज यहाँ पे साझा करें। धन्यवाद। डॉक्टर मानिक सहगल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायद आपको बड़े टाइम से जानता हूँ और जो इन्होंने मुझे बताया CAT टीम कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। OMR शीट से याद आया, आप लोग इतनी यंग एज में OMR शीट्स में फिलिंग कर रहे हो। मैंने भी अपना PMT एंट्रेंस टेस्ट दिया था MBBS में एंट्री के लिए। तो जब हम एंट्रेंस टेस्ट में बैठे थे तभी मेरे सामने OMR शीट आई थी। ये मैं कुछ 10-15 नहीं, ज़्यादा ही टाइम हो गया, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल्स में नहीं होता था OMR शीट्स का कंसेप्ट। तो एग्ज़ाम जो होता था वो OMR शीट में होता था, MCQs टाइप ना। तो हमने जब कोचिंग लेनी शुरू की 11th-12th में, तब हमें इस चीज़ से फेमिलियर हुई। तो अच्छी बात है आप लोग इतनी यंग एज से इनके माध्यम से इससे फेमिलियर हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने फाइनल परीक्षा में करना है वो अभी कर रहे हो, ज़रूरी है। और बच्चों से बात करने में मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कभी मैं आपकी तरह, इन्होंने मुझे बताया क्विज कंपटीशन है, तो मुझे याद आया कि 2003 में ऑल इंडिया नेशनल क्विज कंपटीशन होता था जिसमें हर स्टेट से जाते थे नुमाइंदे। तो स्टेट में हम लोग सिलेक्ट होकर अहमदाबाद के लिए गए थे ऑल इंडिया नेशनल क्विज कंपटीशन में। तो आपकी तरह ही बैठा था, मैं टॉप 3 में तो नहीं आ सका, कुछ चीज़ों से रह के हमारी टीम 4th थी। तो कल ये जब इन्होंने बताया तो मेरे सामने अपनी पुरानी याद सामने आ गई। तो उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम थे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के हेड, तो वो ही वॉज द चीफ गेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ। आपसे यही अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मेहनत करना और हार्डवर्क करना, ये 2 चीज़ें हैं। इन चीज़ों से पीछे कभी नहीं हटना आप लोगों ने। आप लोग यहाँ बैठे हो, इसमें आपका योगदान तो है, आपके पेरेंट्स का बहुत योगदान है। हमारे पेरेंट्स, हमारे साथ वाले जो हमें टीचर्स, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स जो गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस को लेके हम लोग आते हैं। और कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि आप अनसक्सेसफुल हो, कि आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं आया, तो हताश नहीं होना उस चीज़ से। उस चीज़ को अपने में लाना और अपने में वो चीज़ होने की क्यों नहीं आया, मैं उससे बेटर करना चाहूँगा। और आप 115 कैंडिडेट्स में से आए हो तो आप डिज़र्व करते हो, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें संसाधनों की कमी है, हमें इन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की कमी है। ऐसा नहीं है।
अगर आपके मन में निष्ठा है, आप डेडिकेटेड हो और आप चाहते हो कि आपने कुछ करके दिखाना है, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आप वो चीज़ कर पाओगे। तो इम्पॉसिबल इज कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल। आपने मेहनत करनी है और डेडिकेशन करनी है। अच्छे प्रोफेशनल आप बन जाओगे, उससे साथ साथ ज़रूरी है कि आपको अच्छा इंसान भी बनना है। ठीक है, अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो अच्छे इंसान आप किस तरीके से बन जाओगे? लालच, जिसको ग्रीड बोलते हैं, जेलसी, ठीक है, वो जो ये दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने अंदर नहीं पनपने देना आपसे। उससे मेरे ज़्यादा नंबर आ गए, उसके मेरे कम नंबर आ गए, नहीं। सक्सेसफुल वही है जो अपनी एक टीम को साथ लेके चलता है। इफ़ यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, योर टीम शुड होल्ड द ट्रॉफी। अभी मुझे श्रेय दे रहे हैं, मैं उसको बहुत ही हम्बली उसको लेता भी हूँ, पर अगर मेरे साथ मेरी एक स्ट्रॉन्ग टीम ना होती तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। मेरा टीम से कहने का मतलब सिर्फ डॉक्टर से नहीं है। जिस ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे जो उस ओटी की सफाई करता है वो भी मेरी टीम का हिस्सा ही है। अगर उसने ओटी की सफाई अच्छे से नहीं की तो वो कीटाणु जो हैं वो मेरे मरीज़ के अंदर आएंगे और वो इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो उनको भी साथ लेके चलना है। दे आर पार्ट ऑफ माई टीम। जो पेशेंट को अंदर शिफ्ट कराते हैं, जो पेशेंट को बाहर शिफ्ट कराते हैं, जो क्लास 4 है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई टीम। शिफ्टिंग के दौरान उनसे कोई गिर गया नीचे तो चोटिल पेशेंट को और चोट लग गई। ठीक है, तो एक अच्छा कैप्टन वही है जो पूरी टीम को साथ लेके चले, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। मेरे साथ वार्ड में स्टाफ नर्सिस रहती हैं, ऑल द टाइम रहती हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स, मैं भी विश करता हूँ आप भी आओ मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ो, मेरे स्टूडेंट पढ़ो, जो अब इंटर्न बन चुके हैं। उन लोगों ने, जिन पेशेंट्स की ये बात कर रहे हैं, हमें इतना बड़ा सर्जरी होती है, पल पल की मॉनिटरिंग देखनी होती है कि जाए उसका हार्ट रेट क्या चल रहा है, BP क्या चल रहा है। वो हमारे जो इंटर्न्स हैं, जो बच्चे हैं, 2-3 दिन सोए नहीं, हम तो नहीं सोए, वो अलग चीज़ है, पर वो भी नहीं सोए, उन्होंने भी मॉनिटरिंग की, उनका भी पूरा योगदान है। मेरे डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, मेरे SRs हैं, मेरे कंसल्टेंट्स हैं, उन सब का योगदान है। तो ये हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। और आप लोगों को भी मैं यही गाइडेंस दूंगा कि हमेशा सबको साथ लेके चलना हो। कभी आपको लगे कि नहीं वो मेरी नॉलेज से कोई आगे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा, नहीं। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। हम लोग, मैं जिन लोगों को ट्रेन करता हूँ वो मेरे से सीखते हैं, कल को वो अपने गाँव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, वहाँ पर वो सर्जरीज करेंगे, तो लोगों का ही भला हो रहा है उस चीज़ से। कल को आप डॉक्टर नहीं हो, आप टीचर हो, टीचर बैठे हैं आपके सामने, ये पढ़ा रहे हैं आपको, इन्होंने हो सकता है कुछ चीज़ें बड़ी रिसर्च के बाद सीखी हों और आपको बड़े आसानी से बता रहे हैं, पर आप जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, आगे पढ़ाओगे, तो जो नॉलेज है वो आगे मल्टीप्लाई होती रहती है। तो ज़िंदगी में पढ़ना है, मेहनत करनी है, फेलियर से कभी घबराना नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे, हमने भी ज़िंदगी में फेलियर्स देखे हैं, फेलियर से कभी घबराना नहीं। लालच, लोभ और ईर्ष्या, इन चीज़ों से दूर रखना। ये चीज़ें जो हैं, जब आप किसी लालच में या किसी ईर्ष्या में जो काम करते हो, वो चीज़ उतनी परफेक्टली नहीं हो सकती। जितनी चीज़ आप किसी के भले के लिए करोगे, एक समाज के भले के लिए करोगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। मन साफ रख के आप मेहनत करोगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो रोज़ अपने घर जाके अपने आईने में देखा करो और उनसे बात किया करो कि आज मैंने क्या मेहनत की, क्या पढ़ाई की, क्या मैंने कोई कमी छोड़ दी, क्या मैंने किसी के साथ बुरा किया, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और क्यों किया मैंने, और मुझे आगे से वो चीज़ नहीं करनी। इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में बना लोगे तो आप ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार दोबारा से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है, और शिक्षा तो हर चीज़ में, चाहे आपने अपना गवर्नमेंट सर्विस में आना है, चाहे आपने अपना बिजनेस भी करना है, कुछ भी करना है, शिक्षा सिर्फ आपको ज़िंदगी में कामयाब नहीं बनाती। शिक्षा आपको एक ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाती है, और वो बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा ही सिखाती है आपको कि आपने अपने पड़ोसी के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। ये शिक्षा ही सिखाती है आपको कि आपने किसी अंडर प्रिविलेज बंदे के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। शिक्षा ही सिखाती है कि आपको अपने बड़ों से किस चीज़ से बिहेव करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हम्बल रहो और मेहनत करते रहो, इसी तरह से चलते रहो, एंड लाइफ विल बी गुड। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके
जो भी मोटिवेशनल आपने जो बच्चों को मोटिवेशंस दी है, हम ये आशा करेंगे कि जो यहाँ से बच्चे जब यहाँ से जाएं तो जो जो बातें आपने कही हैं वो अपने पूरे जीवन में उतारेंगे और एक सफल विद्यार्थी बनके हमारे चंबा का नाम रोशन करेंगे। बहुत सही बात कही है सर ने कि जो टीम है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सही बात कही है कि ओटी में बहुत सारी टीम काम करती है। पेशेंट्स को ले जाने से लेके पेशेंट्स को लाने तक, वहाँ पे सफाई का जो पूरा व्यवस्था है वो पूरी सुचारू रूप से चलाने के लिए एक टीम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ कि हमारी भी ये जो टीम है उसी तरह से कार्य करती है कि चेहरा एक रहता है कि ये टीम ऐसे काम करती है, लेकिन उसके पीछे का जो सीक्वेंस है बहुत ज़बरदस्त रहता है। हम रात को 2-3 बजे तक काम करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेपर में हमें नीना मैम का सपोर्ट बहुत रहता है। ये पूरा जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि एक भी अगर क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत आती है। फिर सारे बच्चे वहाँ से बोलने लग पड़ते हैं कि नहीं सर ये क्वेश्चन गलत है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि एक भी प्रिंटिंग में हमारी कोई गलती ना हो। पहला तो कार्य हमारा यही चेक रहता है कि प्रिंटिंग में कोई गलती ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो एक आधा बीच में स्किप भी कर जाते हैं। हमने सर ग्रेस मार्क्स भी देते हैं। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि मेजर में एक क्वेश्चन गलत, माइनस का अंडर रूट लगाना था, वहाँ पे अंडर रूट लगा दिया और वो क्वेश्चन निकल गए। वो प्रिंटिंग में हुआ, वैसे कोई क्वेश्चन तो वो ठीक था हमारा। तो जैसे वो पेपर खुला तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा बच्चों ने कि सर यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो हमें उसको उसी वक्त हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए। तो सभी पूरी टीम की तरफ से वो डिसाइड किया गया कि अब इनको ग्रेस मार्क्स देना है। तो जैसा आपकी टीम बहुत अच्छी तरह से पूरे चंबा में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, आपकी टीम के लिए भी मैं चाहता हूँ पूरे बच्चे जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इनकी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान इस सफल जो उनका ऑपरेशन रहा है, जो दोनों इन्होंने किया है उसके लिए, और हमारी टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि वो भी रात दिन हमारे साथ आपको जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, आंसर कीज आती हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, हमने एक सर व्हाट्सएप इनका ग्रुप बनाया हुआ है, उसके माध्यम से एक हमारा पेज भी है कंपटीशन एस्पिरेंट टीम चंबा के नाम से, फेसबुक पे चलता है, उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को देते रहते हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर राकेश राठौर सर से कि सर आप भी आएँ और हमारे बच्चों को थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर राकेश। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मानिक सैगल जी, श्री असिस्टेंट प्रोफेसर श्री चंदन चौना जी, चंदन सैगल जी, नीना शर्मा जी, भाई मीनू भाई जी, बड़े भाई जी, और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस मौके पे ये जो टीम है चंदन सैगल की, इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस तरह का जो कार्यक्रम है, इस तरह का जो ये कंपटीशन है, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जब हम कई बार सोचते हैं कि हमने कुछ बड़ा काम करना है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे, जैसे माइक्रो मीन्स सूक्ष्म लेवल पे छोटे छोटे जो काम किए जाते हैं, इसी से बड़ा काम होता है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो कि कई बार जो है वो मीडिया में या न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं, तो मुझे ये आज मैसेज मैं दे सकता हूँ कि जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो जिससे कि बड़ा काम बनता है, तो हमें जो है अपने लाइफ में जहाँ भी कोई छोटा छोटा भी काम मिले तो वो करना चाहिए। बाकी
जैसे कि अभी डॉक्टर मानिक सहगल जी बता रहे थे कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत के जो मेहनत जो है, हार्ड वर्क जो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो एक्सेल करता जाएगा। हाँ, उसको प्रॉपर अगर गाइडेंस मिल रही है तो वो अपनी लाइन में जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है वो उसमें आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, ये जो टीम है चंदन सहगल की, जिन्होंने ये आप लोगों को किस तरह से बच्चों को ये आगे ला रहे हैं और इसमें कितना ये अपना योगदान दे रहे हैं समाज में और इस चंबा जिला के लिए, इसके लिए मैं इनको मुबारक देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने हमारे बच्चों को बहुत प्रेरणादायक, आपने बच्चों को अपनी वाणी से गदगद किया है। उसके लिए हम कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट टीम चंबा आपका भी आभार व्यक्त करती है। अब जोरदार तालियां हमारे आज के जो मीडिया से आए मेरे बड़े भाई, और इनका व्यक्तित्व भी हमें शुरू से जब हमने इनको अपने कार्य के लिए एक आवाज़ दी है, इन्होंने उस आवाज़ को, हमारी उस आवाज़ को बहुत बेहतर तरीके से पूरे चंबा तक पहुंचाया है। तो जोरदार तालियां बजा दें हमारे मीनू भाई के लिए, क्योंकि इनका योगदान और इनका व्यक्तित्व, ये जो दिखते हैं इतना शांत स्वभाव, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इनके चंबा में, अगर केबल नेटवर्क आज आप देखते हैं तो इनका ही सर योगदान है उस पूरे नेटवर्क के लिए। पूरा चंबा आज इनको एक मीडिया के तौर पे जानता है। इनका कार्य पूरे चंबा में बहुत बेहतरीन स्तर पे पहुंच चुका है। लाइव मैच भी इन्होंने चंबा में पहली बार चौगान में इन्होंने प्रसारण किया था उसका, उसके लिए भी इनको जोरदार तालियां से इनका अभिनंदन करें, क्योंकि इनके योगदान से ही आप इस प्रोग्राम को आप सिटी चैनल में देखेंगे, उसके यूट्यूब चैनल्स में भी इनका प्रसारण आप तक पहुंचा जाएगा। तो मैं मीनू भाई जी का अब दिल की गहराइयों से अपनी टीम की तरफ से यहाँ पधारने में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बार हमने दशहरा में शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजित करवाया था। हमारी 2 एक्टिविटीज़ रहती हैं दशहरा में, एक MCQ रिटर्न रहता है और एक रहता है शतरंज प्रतियोगिता। हम खेल के साथ शिक्षा को भी साथ में एक पैनल चलाने की मुहिम हमने स्टार्ट की है, क्योंकि शिक्षा और खेल दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन के अंग है। क्योंकि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आजकल उसमें भी बहुत सारा स्कोप आपको मिलता है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई है। खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहे हैं। गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी है। जो SGFI है, स्पोर्ट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें हमारे बच्चे नेशनल स्तर पे जाके अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ये भी हमारे हिमाचल के लिए बहुत गौरव की बात है। उसमें से एक हमारे बीच में एक लड़की है, श्रुति शर्मा, खड़े हो जाए, जोरदार तालियां बजा दें श्रुति शर्मा के लिए, क्योंकि ये हमारी चंबा की पहली रेटेड प्लेयर है, वुमेन रेटेड प्लेयर। ये पहली हमारी 1632
इसकी इंटरनेशनल रेटिंग है और ये अभी 3 नेशनल्स ऑटोमेटिकली खेल चुकी है और सीनियर नेशनल ये 2 खेल चुकी है। ऑटोमेटिकली जो दूसरे हैं अंडर 14 भी इसने रिप्रेजेंट किया है, तमिलनाडु, गुजरात, धर्मशाला में भी इसने अभी जो टीम चैंपियनशिप हुई थी उसमें हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऐसे ऐसे हमारे पास प्रतिभा हमारे चंबा में है, तो जोरदार तालियां बजा दें बेटी के लिए, शर्मा के लिए, क्योंकि इनका शतरंज के प्रति बहुत बड़ा जो पैशन है और इनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनके फादर वो इनकी रियल प्रेरणा का स्रोत है। ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने गोवा में जो पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल प्रतियोगिता होती है इन्होंने गोवा में खड़े थे, इन्होंने अभी वहाँ पे जाके नेशनल हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया था। तो जोरदार ये देखिए बेटी और पेरेंट्स का क्या योगदान रहता है, ये आपके सामने जीता जाता उदाहरण आपके सामने चंबा में यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि चंबा की पहली महिला अंतरराष्ट्रीय रेटिंग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये इसके जो पेशेंस है, परसिस्टेंस है, हार्ड वर्क है, बहुत अच्छा ये खेलती है। क्योंकि मैं तो जब से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो हमने इसको स्टार्ट से ही गाइड किया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे प्रतिभा खिलाड़ी हमारे चंबा में हैं और हमें इसका मौका मिल रहा है इनको आगे बढ़ाने का। तो जोरदार तालियां एक बार दोनों के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसको स्टार्ट करें। तो सर आगे चलिए हम जूनियर से स्टार्ट करते हैं। 5th पोजीशन से युवराज सिंह, हाँ जूनियर से युवराज सिंह, गवर्नमेंट फादर सन ऑफ श्री कुलदीप सिंह, गवर्नमेंट हाई स्कूल रजेला। जोरदार तालियां बजा दें गवर्नमेंट हाई स्कूल रजेला। 5th पोजीशन 45 मार्क्स आउट ऑफ 70। Out of 70, 45 marks he scored. 5th position. Next one is Arnav Thakur. Arnav Thakur, son of Shri Bridlal Thakur. नहीं है। शौर्य, शौर्य son of Shri अशोक कुमार, KVS केंद्रीय विद्यालय करिया। 4th position। 4th पोजीशन में भी टाइम हुआ था, 2 बच्चे हैं हमारे पोजीशन 4th पोजीशंस में। जोरदार तालियां बजाते हैं। करण सिंह, संजीव कुमार 4th पोजीशन, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदासपुरा। जोरदार तालियां बजा दें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदासपुरा से भी हमारे यहाँ पे बच्चा पोजीशंस यहाँ पे गेन किए। 4th पोजीशन इन्होंने ली है। शिवांगी भारद्वाज, नेक्स्ट वन इज शिवांगी भारद्वाज, पोजीशन 3rd। महर्षि दयानंद आदर्श उच्च विद्यालय की ये छात्रा है। जोरदार तालियां इसके लिए बजा दें। नेक्स्ट वन इज दिवांशी शर्मा, डॉटर ऑफ श्री रविंद्र कुमार, महर्षि दयानंद आदर्श उच्च विद्यालय, 3rd पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विद आदित्य कालरा, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। जब भी हमारा 3rd पोजीशन है इसकी भी सन ऑफ श्री विनय कालरा। हर बार पोजीशंस में आते हैं ये सारे बच्चे। जब भी हम कंपटीशन करवाते हैं तो यही बच्चे हर बार कंपटीशंस में रहते हैं। अब 2nd पोजीशंस पूर्वी भारद्वाज। जोरदार तालियां पूर्वी भारद्वाज के लिए। पूर्वी भारद्वाज राजेश शर्मा, राइजिंग स्टार सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री राजेश शर्मा, वेरी गुड। राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल 2nd पोजीशन। आईएएस बन के याद रखना। जीवितेश शर्मा, सन ऑफ श्री राजेश शर्मा, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा, 2nd पोजीशन। 2nd पोजीशन में हमारे 3 कैंडिडेट थे। इरफान बेग
सन ऑफ श्री हरदीप ये नहीं आए, पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के हार से हैं। याचना ठाकुर, जोरदार तालियां बजा दें। याचना ठाकुर जूनियर एमसीक्यू रिटन टेस्ट कंपटीशन की विनर। विनोद कुमार, डॉटर ऑफ श्री विनोद कुमार, राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल। मेरा अनुरोध रहेगा इनके फादर से कि वो भी आए मंच पे। बहुत कर्मठ हमारे शिक्षक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरदासपुरा में ये कार्यरत है और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सुचारू रूप से गाइड करते हैं और इनके बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ के उनका योगदान रहता है। नेक्स्ट वन इज, अब आता है सीनियर विंग। 5th पोजीशन गोज टू लक्ष्य, नहीं आए। सक्षम ठाकुर, मिथाज शर्मा, सन ऑफ श्री उपेंद्र शर्मा, डीएवी, 3rd पोजीशन। जोरदार तालियां बजा दें। आयुष राणा, डीसीएम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लचौड़ी, 3rd पोजीशन। आस्तिक, सन ऑफ श्री विजय कुमार, डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा। मेरा इनके पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप भी मंच पे आए और बच्चे का जो पुरस्कार है वो हमारे आज के मुख्य अतिथि से प्राप्त करें। 2nd पोजीशन। नेक्स्ट वन इज मोहित कुमार, ये नहीं आए। अर्नब ठाकुर, जोरदार तालियां बजा दें अर्नब ठाकुर के लिए। पिछली बार भी न्यू ईयर में इन्होंने 1st पोजीशन गेन की थी, इस बार भी इनका 1st पोजीशन है। सन ऑफ श्री मनोज कुमार, डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा, 10th क्लास, 51 स्कोर। इन्होंने आउट ऑफ 70 51 स्कोर हासिल किया। अब चेस के जो हमारे खिलाड़ी हैं, ओपन कैटेगरी 3rd पोजीशन गोज टू मिस्टर नारायण। जोरदार तालियां बजा दें मिस्टर नारायण के लिए। थर्ड पोजीशन ओपन। हाँ जी नमस्कार। अभी बेटा जाना नहीं है। चलो नारायण जी। नेक्स्ट वन इज शिवेन, मिस्टर शिवेन, नहीं है। श्रुति, मिस श्रुति, जोरदार तालियां बजा दें। विनर विनर। हाँ जी 125 3rd पोजीशन नितिन राणा। जोरदार तालियां बजाते हैं नितिन राणा के लिए। ये दे दो, ये 1st पोजीशन रिद्धि रैना। अब हमारी टीम से अनुरोध रहेगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को टोकन ऑफ लव हमारी टीम की तरफ से दान किया जाए। पूरी टीम मेरा अनुरोध रहेगा पूरी टीम से और आज के मुख्य अतिथि सर से कि हमारे राठौर सर को सम्मानित करें।
मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर बच्चों की कोई सर के साथ कोई इंट्रैक्शन अगर आपकी है, कोई क्वेरीज है सर से, मेडिकल फील्ड से कोई भी, तो आप बेझिझक सर से बात कर सकते हो। 5 मिनट का समय रहेगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट का समय रहेगा। आप जो भी आपकी क्वेरीज है अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आप सर के साथ कर सकते हो, जल्दी 5 मिनट का समय है आपके पास। बच्चों ने पूछना है, बच्चों ने पूछना है, अभिभावकों ने पूछना है, वो भी कर सकते हैं, पूछ लीजिए। है किसी के पास कोई क्वेरीज बेटा? हाँ जी बोलिए। मेरी बेटी भी आगे नीट की तैयारी करना चाहती है, अभी 10th में है, तो ये चाहती है कि मैं चंडीगढ़ जाऊं या इधर ही करूं स्टडी, तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, अगर इस पर कुछ बता सकते हैं तो। देखो आजकल कंपटीशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा है और 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो रैंक आगे पीछे आ जाता है। अब रही बात चंडीगढ़ से तैयारी करने या किसी भी ऐसे शहर से तैयारी करने में जहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पिछले 25-30 साल से लगातार इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। वो हर साल अपना बुक्स बनाते हैं, अपना क्वेश्चन मटेरियल बनाते हैं, फिर बच्चे उससे पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बच्चों को कोई ऐसी फैसिलिटी अगर हमारे पास अवेलेबल है जो आपके कॉम्पिटिटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं और हम उन बच्चों को हमें वो चीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो बेस्ट टीचर्स हैं, उन्हीं के पास इनको पढ़ाया जाए। मैं अपना भी इसमें बता देता हूँ कि जब मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ, तो अमृतसर में भी हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनके बैच ख़त्म हो जाते थे। +1 +2 की बात कर रहा हूँ मैं, नीट की MBBS से पहले, कि उनके पास 100 ही बच्चे होते थे और 100 ही बच्चों में जाना पड़ता था। और भी इंस्टीट्यूट होते थे और भी टीचर्स होते थे, पर एक अच्छे टीचर से जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है उससे पढ़ने में, और आपकी बच्ची ऑलरेडी इंटेलिजेंट है तो उसको फ़ायदा ही रहेगा। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, पेरेंट्स का सेक्रीफाइस भी बहुत बड़ा रहता है। ये तो सर ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि इंस्टीट्यूट कौन सा चुने या कैसे चुनाव करें उसका, ये भी हमारे लिए एक मुश्किल काम होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं 10th के बाद, तो 5-6 इंस्टीट्यूट हैं, उनके इसको स्कॉलरशिप टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। फिर उसमें स्कॉलरशिप में अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको काफ़ी तरह की रियायतें भी मिलती हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। मैं अपने ब्रदर इन लॉ का एग्जांपल देता हूँ, तो उसके लिए जैसे मैं तो अमृतसर से था, वो गुरदासपुर से है, उतना बड़ा शहर नहीं है, तो 2 साल उसने चंडीगढ़ से कोचिंग ली। तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों 2 साल अपनी, वो भी टीचर थे, टीचर प्रोफेशन से ही हैं, तो अपनी जो सारे सर्विस की छुट्टियाँ थी वो उन्होंने उन 2 सालों में यूज़ की। तो पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स का सेक्रीफाइस अपने बच्चे के करियर में बहुत रहता है, और एज अ पेरेंट आपको बच्चे के लिए जो बेस्ट कर सकते हो वो करना चाहिए, और बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको भी रिजल्ट लेके आना देना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर फिर भी फेलियर होता है तो कभी घबराना नहीं है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नीट में MBBS डॉक्टर नहीं बन पाए तो और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, है ना। तो बट अपना गोल और अपना एम और अपना सपना होना चाहिए और उसके लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। और कोई पूछ लीजिएगा, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आपका कोई, आपका है कोई सर आपका है कोई? मेरा एक्चुअली हम ये चाहते हैं ना कि चंबा में ये वाला सेगमेंट तो हम चला रहे हैं, ये वाला जो बच्चों का हम चाहते हैं कि हम पेरेंट्स से हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, वो कहते हैं कि एक आप नीट का भी स्टार्ट कीजिए, तो नीट का हम इतने अभी वो नहीं कर पाते हैं कि इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें। नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं, जो बोर्ड में टॉपिक्स आते हैं, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो जिनको उसमें एक्सपीरियंस हो, नीट MCQ टीचिंग में, कोचिंग में, उनको साथ लेके आप कर सकते हैं। इधर तो ऐसे है कि चंबा में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ से भी बहुत सारे डॉक्टर्स निकले हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी मेरी भांजी अभी आदि क्लास में भी अभी क्वालिफाई,
करके यहाँ पे ही पढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। डीएवी का बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को अपने आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो बहुत अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ है। तो हम ये ऐसा आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप हमें इस फील्ड में अगर गाइड करें, तो जब हम कौन बनेगा जीनियस हम अगली बार करवाएं, तो आप हमें नीट का भी थोड़ा सा अगर पैटर्न या आप हमारे साथ थोड़ा सा कार्य हमारे साथ करें, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि बच्चों को भी थोड़ी सी आपकी गाइडेंस भी मिल जाएगी, और बच्चों को आपने हमें गाइड करना है, हम कार्य जो है वो आप हमें फॉर्म करके देते रहे, हम बच्चों का एक पैटर्न करवाते रहे। क्या कहते हैं सारे पेरेंट्स? क्योंकि एक्चुअली में अगर ये वाला सेगमेंट हमारा पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी तो हम कवर करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ है, उसमें पूरा हमने मैथमेटिक्स रखा हुआ है, रीजनिंग रखा हुआ है, इंग्लिश रखा हुआ है, सारा फॉर्मेट हमने वैसा रखा हुआ है। लेकिन पेरेंट्स का हमें ये हर बार वो रहता है कि आप एक नीट या जेई का भी स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास टीम का भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी बच्चे मेरे ख्याल 10th से नीचे ही हैं, अभी 10th करके जो जिन्होंने 10th कर लिया है वो भी हैं स्टूडेंट्स। 10th 12th एक 9th 12th है ना सर, सीनियर और जूनियर 8th यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे इसमें है प्लस 1 प्लस 2 के थोड़ी ना टॉपर ये प्लस 1 प्लस 2 भी है। नहीं। तो मैं पेरेंट्स को सिर्फ ये एक बात बताना चाहूँगा कि 10th करने के बाद जो है बच्चे का काउंसलिंग करवा सकते हो, कैरियर काउंसलिंग है, उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपने कौन सी लाइन कौन सा कैरियर चूज़ करना है। जैसे आपने बताया नीट का, तो आपने मेडिकल लाइन लेना है या नॉन मेडिकल में जाना है या कोई और लाइन लेना है, इंजीनियरिंग साइड जाना है या बैंकिंग साइड जाना है, तो एक बार काउंसलिंग कर ले, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है बच्चे देखा देखी करते हैं। हाँ, उसने मेडिकल लिया तो मैं भी मेडिकल पढ़ूंगा, और मेरा दोस्त मेरा फ्रेंड ये नॉन मेडिकल लिया मैं भी नॉन मेडिकल लूँगा। तो कॉपी ना करें, देख अपने दोस्तों को, अपने जो आपके साथ के क्लासमेट हैं उनको देख के चूज़ ना करें। एक काउंसलिंग कंसल्ट करें, देन डिसाइड कि बच्चे को आपने मेडिकल रखवाना है या बच्चे को आपने नॉन मेडिकल देना है या बच्चे को आपने आर्ट्स स्ट्रीम में भेजना है या बच्चे को आपने कॉमर्स स्ट्रीम में भेजना है। वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर डिसाइड करें, ऐसे देखा देखी में ना करें या कॉपी ना करें। कई बार मोस्टली हम देखते हैं हाँ ये बच्चा जो है ये इसने मेडिकल रख लिया, तो आपका बच्चा बोलेगा मैं भी मेडिकल रखूँगा, ऐसा ना करें। बहुत बढ़िया सर। ऐसा हम चाहते हैं कि ये सर ने बहुत सारी बात की है कि आजकल फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर ये साथ वाला मेडिकल रख रहा है तो मैं भी मेडिकल रखूँगा, क्योंकि ये मेडिकल रख रहा है। और एक और बड़ी मैं बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये मैं बोलता हूँ, नंबरों के पीछे ना भागो, क्योंकि उनको यही रहता है 99.9% के ऊपर काम करना है। 99% अगर 99% जैसे सर ने कहा कि अच्छा इंसान बने, सबसे पहले तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि हमारा एक अच्छे इंसान बने, हम लोगों के बीच में जाएं, उनके साथ उनकी हेल्प करें। आजकल वो जो सेगमेंट है हेल्प वाला वो तो अब छूटता ही जा रहा है, क्योंकि आजकल ये होड़ लगी हुई है कि हम आगे बढ़ें बाकी पीछे रहें। और नंबरों के पीछे 99। अच्छा, पेरेंट्स में क्या रहता है, एक दो जैसे फैमिलीज हैं, आपके बेटे का कितना है 98 पॉइंट, मेरे की तो 97 आए, बस वो 97 आए 98 आए, वो घर गए और बच्चे को मार मार के उसकी हालत खराब। वो तेरे 1% क्यों कम आया? 1% उसको ये नहीं पता अब बच्चा क्या सोचेगा। अब जो बच्चा है उसकी मेंटल साइकोलॉजी नहीं समझ रहे कि बच्चा का 97 ले आया इतने बढ़िया। अब उनसे ये पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि जब आप 8th स्टैंडर्ड में, तो आपके कितने आए? उनके शायद 60 भी नहीं आए थे, और बच्चे से एक्सपेक्ट करें 98%। ये बहुत, मैंने कोई 15-20 फैमिलीज को मैंने ऐसे उसका सर्वे किया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई थी कि ऐसा हुआ है, और मैंने कुछ इसको देखा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा पेरेंट्स से कि आप नंबरों के पीछे भागें,
बच्चों को बेसिक, जैसे सर का कंसेप्ट सही है कि कंसेप्ट के ऊपर काम करो। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो नीट, जेई, यूपीएससी, आप देखिए डॉक्टर्स भी कितने यूपीएससी में जा रहे हैं। अब देखिए वो तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री वो पढ़ते नहीं है, ज्योग्राफी वो पढ़ते नहीं है। उन्होंने तो मेडिकल में कितनी सारी पढ़ाई की होती है, तब भी वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वो देखते हैं कि उनका पैटर्न क्या है, सिलेबस को देखें। सिलेबस क्या है, बस सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए। और सिलेबस अगर आपने पूरी तरह से अगर तय कर लिया तो ऑटोमेटिकली नीट, जेई, बहुत बड़े जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छी तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा सभी अभिभावकों से, सभी जो यहाँ पे बच्चों ने पोजीशन हासिल की है उनसे, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि आए हुए हैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे साथ इसी मुहिम में जुड़े रहें और आगे जो हम प्लान करेंगे आप हमारा पूरा साथ दें, क्योंकि आपका भी इसमें अगर योगदान रहेगा तो हमारे बच्चे और एक्सेल करके और ऊपर जा सकते हैं। चंबा एक और अच्छी तरह से हेल्थ के सेगमेंट में तो आपने अपना पूरा योगदान दे दिया है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा एजुकेशन के साथ भी आप अगर आप मिल के काम करें तो हमारे बच्चों को थोड़ा सा वहीं पे भी गाइड हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये आप हमारे बच्चों को अच्छी तरह से अच्छे लेवल पर नीट में, जेई में, कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा एक अनुरोध रहेगा कि हमारी टीम को भी आप सम्मानित कर दें, क्योंकि हमारी टीम ने भी बहुत योगदान इस उसको दिया है। सबसे पहले रितिका राणा जी, जोरदार तालियां बजाएं रितिका राणा जी की। नेक्स्ट वन इज मिस्टर विपुल, जोरदार तालियां विपुल के लिए भी। बहुत बार हमारे ये कन्वर्ट साथी है, बहुत सालों से हमारे साथ ये लगे हुए हैं और बहुत अच्छी मेहनत हमारे यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वन चंदन चोला जी, चंदन चोला जी का भी बहुत योगदान हमारे इस प्रतियोगिता में, शतरंज की प्रतियोगिता में रहता है। नेक्स्ट वन इज अक्षित जी भी आए, ये हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट वन इज डिम्पल, रीढ़ की हड्डी हमारे इस पूरे प्रोग्राम की, पूरे मेरे साथ पूरे कोऑर्डिनेशन रखते हैं पूरी तरह से। हर कार्य में कोई भी सामान यहाँ से लाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे मेरे साथ पूरे कांटेक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट वन नीना मैडम, नीना मैडम जी, अब इनका भी बहुत पेपर में योगदान रहता है, तो जोरदार तालियां रीना मैम क्योंकि इन्होंने भी ये बच्चे आज अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।